हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। मैं अभय आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं अपनी एक नई वीडियो लेकर। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की जो नई वैकेंसी आई है उस वैकेंसी को लेकर कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, इसकी फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाली है और इसका क्या सिलेबस रहने वाला है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ भारत के हर एक कोने तक पहुंच सके, हर एक उस बच्चे के कानों तक पहुंच सके जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है परंतु पैसे के अभाव में वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा है। हमारे संस्थान ने ये कसम खाई है कि अब हम किसी भी बच्चे के उन सपनों को टूटने नहीं देंगे जो बच्चे पैसों के अभाव में अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे। लेकिन व्यूवर्स, इस काम को हम अकेले नहीं कर सकते। इस काम के लिए हमें आप सब लोगों की हेल्प की जरूरत है। तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और फॉरवर्ड कीजिएगा क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर और फॉरवर्ड से ये वीडियो उस बच्चे के पास पहुंचे जिसको सच में इसकी ज़रूरत है, वो सच में पैसों के अभाव में पढ़ नहीं पा रहा है। तो आशा करता हूं आप मेरे लिए सही, कम से कम मानवता के नाते, इंसानियत के नाते इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और फॉरवर्ड करेंगे और आप मेरी आवाज़ को भारत के हर एक कोने में, भारत के हर एक बच्चे तक पहुंचाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड में जो नई वैकेंसीज निकली हैं वो नाविक जीडी के लिए जनरल वालों के लिए 112 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 28 वैकेंसी है और ओबीसी वालों के लिए 72 है, एससी वालों के लिए 11 वैकेंसी है और एसटी वालों के लिए 37 वैकेंसी हैं। ये टोटल जो नाविक जीडी के लिए वैकेंसी है बेटा वो 260 वैकेंसी है। अगर मैं बात करूं नाविक डीबी की तो देखिए, नाविक डीबी के लिए जनरल वालों के लिए 12 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2 वैकेंसी है, ओबीसी वालों के लिए 9 वैकेंसी है और एससी वालों के लिए 7 वैकेंसी है, एसटी वालों के लिए 5 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के लिए 35 है। अगर मैं बात करूं यांत्रिक मैकेनिकल की तो इसमें जनरल वालों के लिए 4 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी वालों के लिए 2 वैकेंसी है और एससी वालों के लिए 6 वैकेंसी है, जहां एसटी वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। और टोटल वैकेंसी की बात करूं तो टोटल 13 वैकेंसी हैं। और यांत्रिक इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बेटा जनरल वालों के लिए 6 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस वालों के यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी वालों के लिए 2 वैकेंसी है, एससी वालों के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी वालों के लिए 1 वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी है वो 9 वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया के लिए। और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं बेटा तो जनरल वालों के लिए 3 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी वालों के लिए 1 वैकेंसी है और एससी वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी वालों के लिए 1 वैकेंसी है। और टोटल में बात करूं तो ऑल ओवर इंडिया के लिए बेटा 5 वैकेंसी हैं। अब देखिए इनका सिलेबस किस तरीके से आता है। देखिए बेटा, जो इसमें नाविक जीडी और नाविक डीबी इनके लिए 2 फेस होते हैं। आप लोग चाहो तो नाविक डीबी का भी एग्जाम दे सकते हो और चाहो तो नाविक जीडी का भी एग्जाम दे सकते हो। इसका फर्स्ट सेक्शन ये होता है बेटा और इसका सेकंड सेक्शन ये होता है। नाविक डीबी का जो बेटा फर्स्ट सेक्शन होता है, यदि आप जनरल से बिलोंग करते हो तो पासिंग मार्क्स कम से कम 30 होने चाहिए और यदि आप वहीं एससी से बिलोंग करते हो तो आपके पासिंग मार्क्स 27 होने चाहिए। और वहीं बात करूं बेटा सेकंड सेक्शन की, तो सेकंड सेक्शन में यदि आप लोग जनरल से बिलोंग करते हो तो आप लोगों के बेटा 20 मार्क्स होने चाहिए और वहीं एससी या एसटी से बिलोंग करते हो तो आप लोगों के 17 मार्क्स होने चाहिए। वहीं बात करूं बेटा मैं यांत्रिक मैकेनिकल की तो इसमें भी आप लोगों के 30 मार्क्स जनरल वालों के लिए, 27 एससी एसटी, सेम इसके लिए 30 मार्क्स जनरल वालों के लिए, 27 एससी एसटी, 30 मार्क्स सेम यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जनरल वालों के लिए और 27 मार्क्स एससी और एसटी वालों के लिए। अब देखिए इनका सिलेबस किस तरीके से आता है। देखिए बेटा, जो नाविक जीडी वालों का सिलेबस आता है बेटा, इसमें आपका जो फर्स्ट सेक्शन आएगा, फर्स्ट सेक्शन में बेटा आपका मैथ्स आएगा, ये आपका 20 मार्क्स का होना है। इंग्लिश आएगी बेटा, ये आपकी 15 मार्क्स की होनी है। साइंस आएगी बेटा, ये आपकी 10 मार्क्स की होनी है। रीजनिंग आएगी, ये भी बेटा आपकी 10 मार्क्स की होनी है। और जीके आएगी बेटा, ये आपकी बेटा 5 मार्क्स की होनी है। ये जो पोर्शन होता है बेटा ये आपका 60 मार्क्स का होता है। और बेटा अब बात करते हैं सेकंड सेक्शन की, तो सेकंड सेक्शन में जो मैथमेटिक्स आता है बेटा वो 25 मार्क्स का आता है और जो फिजिक्स आती है वो भी 25 मार्क्स की आती है। ये आपका 50 मार्क्स का टोटल होता है। अब बात करते हैं बेटा फर्स्ट सेक्शन की, तो यदि इसमें आप जनरल से बिलोंग करते हो तो कम से कम आपको 30 मार्क्स चाहिए और यदि आप वहीं एससी या एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको 27 पासिंग मार्क्स चाहिए।
वहीं सेकंड सेक्शन में बेटा यदि आप लोग जनरल से बिलोंग करते हो तो आपको 20 मार्क्स चाहिए, और यदि आप SC या ST से बिलोंग करते हो तो आपको 17 मार्क्स चाहिए। ये जो मार्क्स है बेटा ये आपके पासिंग मार्क्स है। आपको कम से कम पास होने के लिए मिनिमम इतने मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए जो आपका फर्स्ट सेक्शन है उसमें आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है बेटा, इसमें आपको 10th क्लियर होना चाहिए, आप 10th पास होने चाहिए, और सेकंड सेक्शन के लिए आप लोग तो आपका 12th क्लियर होना चाहिए। यदि आप लोग नाविक GD के लिए अप्लाई करते हो तो आपका 12th क्लियर होना चाहिए बेटा, और यदि आप लोग नाविक DB के लिए अप्लाई करते हो तो आपका 10th क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं बेटा डेट ऑफ बर्थ की। तो देखिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया है बेटा वो 18 से 22 साल होना चाहिए। यदि आप 18 से 22 साल के हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए जो डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया है बेटा वो 31/7/2004 से 1/8/2000 के बीच में यदि आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ आ रही है तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अब बात करते हैं बेटा नाविक GD और नाविक DB का जो फेज सेकंड होता है तो उसके लिए कम से कम आपको कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो देखिए इसमें आपको जो सेकंड फेज के लिए बुलाया जाने वाले, तो देखिए इसमें बेटा आपको जो सेकंड फेज के लिए बुलाया जाने वाला है, अगर मैं सेक्शन फर्स्ट की बात कर रहा हूँ नाविक DB वालों के लिए, तो कम से कम यदि आप 50 के अराउंड आपका स्कोर है तो आप लोगों को पक्का निश्चित ही फेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। और मैं बात करूं बेटा नाविक GD के लिए सेकंड सेक्शन के लिए भी, तो यदि आप लोगों का जो टोटल स्कोर है 60 + 50 110 में से यदि आप लोगों का जो टोटल स्कोर आ रहा है बेटा वो 80 के अबव आ रहा है, 80 to 85 के अबव आ रहा है, तो आप निश्चिंत रहिएगा आप लोगों को फेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। बेटा संस्थान में इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जो बैच है हमारा 1 फरवरी से स्टार्ट है, जिसमें जो नाविक DB वाले बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ हमने 10 सीटें रखी हैं, और जो नाविक GD वाले बच्चे हैं बेटा उनके लिए हमने केवल 30 सीट रखी है। केवल 40 सीटों पर भी हम लोग एडमिशन ले रहे हैं, 40 से 41वीं सीट पर भी एडमिशन नहीं ले। तो यदि आप लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो आप बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो बैच है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ये 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। देखिए कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पैसे के अभाव में केवल हाई स्कूल तक पढ़ के रह गए होंगे, उन लोगों ने 12th नहीं कंप्लीट कर पाई होगी, तो अब वो बेचारे ये सोचते होंगे कि नहीं हमने 10th की है, हमारे लिए गवर्नमेंट जॉब अब कहाँ है। तो बेटा मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडियन कोस्ट गार्ड ICG उन बच्चों को भी मौका दे रहा है जिन्होंने केवल 10th कर रखी। आप लोग बिल्कुल भी मायूस मत होइएगा, यदि आप लोग 10th पास भी हैं तब भी आप लोग इंडियन कोस्ट गार्ड की यूनिफॉर्म पहनने के हकदार हैं। देखिए अब कुछ बच्चे इसमें बोलते हैं कि इसमें 8 वैकेंसी हैं ऑल ओवर इंडिया के लिए, तो इसमें हमारा तो सिलेक्शन होना नहीं है। वो सिर्फ वैकेंसी देख के ही मायूस हो जाते हैं और अपने हथियार डाल देते हैं। तो बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, तो बेटा जो 8 बच्चे सेलेक्ट हुए होंगे या जो 8 बच्चे सेलेक्ट होंगे उनका आके स्वयं भगवान ने तो मोनेटाइजेशन नहीं किया होगा, उन्होंने भी अपनी माँ की जन्म लिया है और आपने भी अपनी माँ की जन्म लिया है। फर्क ये है कि उन्होंने ठान लिया है कि नहीं वो कुछ करके दिखाएंगे, और आप लोगों ने मान लिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी बैठिएगा मत, जो वो 8 बच्चे कर सकते हैं, जो क्वालिटी उनके अंदर है, जो कैपेसिटी उनके अंदर है, वो कैपेसिटी आपके अंदर भी है। बस फर्क है तो उस ताकत को पहचानना, उस कैपेसिटी को पहचानना जो आपके अंदर है। ये हमारा संस्थान जो आपके अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है, पूरा फोकस पूरा कार्य उसी पे करता है। देखिए चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे कितना भी गरीब हो या अमीर हो, चाहे अनपढ़ हो या गंवार हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, प्रतिभा सबके अंदर छुपी हुई होती है। बस फर्क इतना होता है कि कोई अपनी प्रतिभा को निखार देता है और कोई अपनी प्रतिभा को छिपा लेता है। तो फैसला आप बेटा आप लोगों को करना है कि आप अपनी प्रतिभा को अपनी जिंदगी भर छिपा के रखेंगे या उस दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा को निखारेंगे। शायद हो सकता है कि मैं इतना कड़वा बोलता हूँ, इस वजह से आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, परंतु बेटा सच्चाई यही है जो आज नहीं तो कल आपके सामने आने वाली है। और बेटा जिस दिन ये सच्चाई आपके सामने आएगी ना, उस दिन यकीन मानो आप अपना सर पकड़ के रोओगे कि हाँ सर सही कहते थे, अगर हमने सर की बात मान ली होती तो आज हम यहाँ नहीं, आज हम इंडियन कोस्ट गार्ड में अपनी यूनिफॉर्म पहन के खड़े हुए होते। तो बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों का तो कुछ भला होने वाला नहीं है, तो कम से कम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि शायद किसी बच्चे का भला हो जाए। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।